नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें कि अगली प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 10 है और इसके पिछले जो भी पार्ट्स हैं वो इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अभी तक उसको आपने नहीं देखे हैं तो आप बारी बारी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक में आपके साथ आगे की कड़ी शुरू करूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक करने के बाद इस वीडियो कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का अपना योगदान दें, क्योंकि आप लोगों के इसे शेयर और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने जो चारित्रिक जीवन है उसमें कुछ अच्छा करने का और समाज में अपना जो है योगदान देने का। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चैनल है इसका उद्देश्य है नॉन प्रॉफिट, यानी आप लोगों को जो मुझे सेवा करने से खुशी मिलती है, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और तैयार हुई पार्ट 10 शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 2, व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र में आत्मानुशासन। दोस्तों, इस खंड में हम सीखेंगे कि अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% लोगों के समूह में शामिल होने के लिए आवश्यक अनुशासन कैसे विकसित करें। आप अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना सीखेंगे। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने संगठन और उद्योग के सबसे सम्मानित व्यक्तियों के समूह में कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, आत्मानुशासन और काम धंधा। तो दोस्तों, अध्याय 8 है आत्मानुशासन और काम धंधा। कह रहा है कि लीडर्स पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। अन्य किसी चीज की तरह ही उन्हें बनाने में मेहनत लगती है और यही वह कीमत है हमें इस या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। विम्स लॉम्बार्डी, यानी ये जो कथन मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया, ये विम्स लॉम्बार्डी का लिखा हुआ फेमस कथन है। कह रहा है कि काम धंधे में आत्मानुशासन रखने का आपके जो भविष्य पर जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उतना शायद जीवन में किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पड़ता। बहरहाल, यदि आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके आसपास के लोग और परिस्थितियां आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने से रोकती है। लेकिन एक बात याद रखें, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करके ही आप करियर में तरक्की कर सकते हैं। तभी आप तीव्र और विश्वसनीय तरीके से आगे और ऊपर पहुंच सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव के समूह से एक बार पूछा गया कि वे कौन सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने कंपनी के कर्मचारियों को प्रमोशन देते हैं। 85% एग्जीक्यूटिव्स की राय में सबसे महत्वपूर्ण गुण 2 ये थे, जिसमें थी पहला, प्राथमिकताएं तय करने और अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की योग्यता, और दूसरा, जल्दी व अच्छा काम करने का अनुशासन। करियर को सफल बनाने में इन्हीं दोनों गुण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि आप अनुशासित और एकाग्रचित्त होकर कार्य करेंगे तो आप ज्यादा काम कर लेंगे, आपको ज्यादा भुगतान मिलेगा और आपको अपने करियर में आम आदमी से ज्यादा तेजी से प्रमोशन मिलेंगे। महत्वपूर्ण और महत्वहीन कार्य के अंतर को समझ लें। मैंने इस पुस्तक में कई बार पेरेटो प्रिंसिपल यानी कि 80-20 का प्रिंसिपल का उल्लेख किया है और यह यहाँ भी लागू होता है। आपका 80% महत्व आपके 20% कामों के कारण होता है। अब आप फटाफट उन शीर्षस्थ 20% कामों को पहचान लें और फिर उन्हें अच्छी तरह तथा जल्दी करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें। अध्याय 13 में हम समय प्रबंधन पर विस्तार से बात करेंगे।
लेकिन यहाँ हम अच्छे समय प्रबंधन के विपरीत पहलू यानी कमजोर समय प्रबंधन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल के अनुसार सामान्य कर्मचारी कार्यालयीन काम से असंबद्ध गतिविधियों में लगभग 50% का समय बर्बाद करता है। काम का 37% समय सहकर्मियों से व्यक्तिगत और निरर्थक बातचीत में बर्बाद होता है। यह बातचीत ऐसी होती है जिसका ऑफिस के काम से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी का 13% समय देर से ऑफिस आने या ऑफिस से जल्दी जाने, लंबी लंच और कॉफी ब्रेक लेने, इंटरनेट पर सर्फिंग करने, अखबार पढ़ने या व्यक्तिगत कामकाज निपटाने में बर्बाद होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब आप अपना बहुत सा समय बर्बाद करने वाले लोगों के काम करने बैठते हैं तो वे कम महत्वपूर्ण के कामों और गतिविधियों में काफी ज्यादा समय लगाते हैं। परिणाम यह होता है कि वे बहुत कम काम पूरे कर पाते हैं और उन पर काम पूरा करने का यह सतत दबाव रहता है। दुर्भाग्य से जब आप ऑफिस में अपना समय बर्बाद करते हैं तो काम किसी दूसरे के पास नहीं चला जाता, यह आपकी मेज पर उसी तरह इकट्ठी होता रहता है जिस तरह नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा होता है। डेडलाइन करीब आने लगती है, तनाव बढ़ता रहता है। अंततः आमतौर पर आखिरी मिनट में आप काम पूरा करने के लिए विवश होते हैं। नतीजा यह होता है कि आपसे कई गंभीर गलतियां होना स्वाभाविक है। उत्कृष्ट छवि बनाएं। कैसी छवि बनाएं? तो उत्कृष्ट छवि बनाएं। हर दिन के हर घंटे कड़ी मेहनत और अनुशासित कार्य करने की छवि बनाएं। इससे वरिष्ठ अधिकारी आप पर जितना ज्यादा और जितनी जल्दी ध्यान देंगे उतना किसी दूसरी चीज से संभव ही नहीं है। आम कर्मचारियों की आमदनी हर साल लगभग 3% बढ़ती है। सियानी या लगभग मुद्रास्फीति या जीवन यापन के लागत की दर से ही बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में यदि आप आम कर्मचारी हैं तो आप वास्तव में हर वर्ष ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप तो अपने खर्च के बराबर ही पर चल रहे हैं। दूसरी ओर अधिकांश क्षेत्र में कार्य करने वाले शीर्षस्थ 20% लोगों की आमदनी हर वर्ष 10 से 25% बढ़ जाती है और चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ऑफिस में शीर्षस्थ 20% लोग 80% पैसे कमाते हैं। तलहटी के 80% कर्मचारियों के पास शेष 20% पैसे आपस में बांटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। वे सबसे उत्कृष्ट लोगों की मेज से गिरने वाली टुकड़े हथियाने के लिए दौड़ते रहते हैं। आप अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकते हैं और कर सकते हैं? जब मैं अपने सेमिनार्स में लोगों से कहता हूं कि आप अपना आने वाले महीनों और सालों में अपनी आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य बनाइए तो लोग अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। अक्सर ब्रेक के दौरान कोई न कोई मेरे पास आकर कहता है, आप मेरी कंपनी को नहीं जानते। यह संभव ही नहीं है कि वर्तमान कंपनी में मेरी आमदनी दोगुनी हो जाए। वे मुझे इतना पैसा कभी नहीं देंगे। चूंकि यह बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ, इसलिए मैं उनसे यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपसे दोगुना कमाता है? सामने वाला अक्सर ही में जवाब देता है, हाँ, मेरी कंपनी में कई लोगों का वेतन मुझसे 2-3 गुना यहाँ तक कि 4 गुना से ज्यादा है। फिर मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कुछ लोगों को आपसे दुगना वेतन देना चाहती है लेकिन आपको नहीं देना चाहती। ऐसा क्यों है? तब अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे यह एहसास होता है कि दोष कंपनी का नहीं, क्योंकि वह तो पैसा देने को तैयार है। दोष तो उसी का है जो दुगने वेतन जितना योगदान नहीं दे रहा है। वह समझ जाता है कि जिम्मेदारी कंपनी का नहीं, उसकी है। 3 का नियम प्राथमिकता तय करने में आपकी सहायता करता है। उद्यमियों, एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस मालिकों को प्रशिक्षण देते समय हम उनसे एक अभ्यास करवाते हैं। इस अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है कि 12 महीनों के भीतर, कई बार तो 30 दिनों में या 30 दिनों के भीतर ही उनकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम दोगुने हो जाएं। यह अभ्यास बहुत सरल है। देखिए कि यह कैसे काम करता है।
सबसे पहले उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आप एक सप्ताह या एक महीने में करते हैं। सोमवार सुबह से लेकर सप्ताह के अंत तक आप जितने भी कार्य करते हैं उन सभी को लिख लें। इसमें हर छोटा घड़ा काम, छोटा या बड़ा काम लिख ले। दोस्तों इस पुस्तक में थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैं इसको सुधार लेता हूं अपने इस कड़ी में। तो क्या कह रहा है कि छोटा बड़ा, जैसे छोटा घड़ा लिखा था, छोटा बड़ा हो गया यहाँ पे, काम लिख लें जिसमें आप ईमेल चेक करना और रिटर्न्स फोन कॉल करना शामिल है। फिर इस सूची की समीक्षा करके खुद से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछें, यदि मैं दिन भर इस सूची को केवल एक काम कर सकूं तो वह कौन सा एक काम या गतिविधि मेरी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मूल्यवान होगी। जैसे ही आप सूची देखेंगे आपको सही जवाब तुरंत दिख जाएगा। यह जो भी हो उसके ऊपर गोला लगा लें। फिर दूसरा सवाल पूछें, यदि मैं दिन भर इस सूची में के केवल 2 काम कर सकूं तो दूसरा काम या गतिविधि कौन सी होगी। अपनी सूची की दोबारा समीक्षा करें और कंपनी के प्रति योगदान के संदर्भ में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानें। अंत में एक बार फिर सवाल पूछें, यदि मैं दिन भर इस सूची में केवल 3 काम कर सकूं तो तीसरा काम कौन सा होगा। हम इसे 3 का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपके 3 बुनियादी काम ही कंपनी या संगठन के लिए 90% या उससे ज्यादा महत्व रखते हैं। यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को पहचानने और फिर अनुशासित होकर उन्हें दिन भर कैसे करें। आपके बाकी के काम या तो सहायक कार्य होंगे या पूरक कार्य होंगे, आनंददायक कार्य होंगे या फिर निरर्थक कार्य होंगे। आप इतने छोटे छोटे महत्वहीन कार्यों को करने की आदत इसलिए डाल ली है ताकि आप अचेतन रूप से उन बड़े मुश्किल और महत्वपूर्ण कामों को करने से बच सके, जिनकी आपके काम धंधे और करियर पर जबरदस्त प्रभाव हो सकता है। अपनी प्रति घंटा दर निकालें। अपनी आमदनी दोगुनी करने का एक और तरीका यह है कि इसके लिए आपको अपनी आमदनी और अपने समय का आवंटन के हिसाब से लगाकर प्रति घंटा की दर निकालनी होगी। सबसे पहले तो यह पता लगाएं कि आप हर घंटे कितने पैसे कमाते हैं। इसके लिए अपनी वार्षिक आमदनी में 2000 का भाग दें। हमारे समाज में एक उद्यमी या एग्जीक्यूटिव हर साल आमतौर पर इतने ही काम करता है, 40 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि इंटू 50 सप्ताह प्रति वर्ष। उदाहरण के लिए अगर आप $50,000 प्रति वर्ष कमाते हैं तो 2000 से भाग देने पर आपकी प्रति घंटा का दर है $25। अगर आपकी वार्षिक आमदनी $1,00,000 है तो 2000 से भाग देने पर आपकी प्रति घंटा का दर $50 है। चाहे जो भी हो, इस पल के बाद केवल वही काम करने का संकल्प करें जिनमें आपको हर घंटे इतना या इससे ज्यादा मूल्य नजर आए। वे काम न करें जो आपसे कम मूल्यवान व्यक्ति कर सकता हो। जब आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे पड़े हो तो कम महत्व वाले या महत्वहीन काम करने में समय बर्बाद न करें। बॉस से पूछें कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। आप उन सभी कामों की सूची बना चुके हैं जिनके करने के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है। इसके अलावा आपने अपनी प्रति घंटा दर को तर्क संगत ठहराने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण काम भी चुन लिए हैं। अब अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची अपने बॉस को दिखाकर उनकी प्राथमिकता पूछ लें। यह करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए, यानी आपको कंप्लीट पता चल जाए कि आपके बॉस को भी वही काम सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। केपनर टेगो परामर्शदाता कंपनी के सह संस्थापक और द रैशनल मैनेजर पुस्तक के लेखक बेंजामिन टेगो ने एक बार कहा था, समय का बहुत बड़ा दुरुपयोग उस काम को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की जरूरत ही नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत से लोग उन कामों में कड़ी मेहनत करते हैं जिनका उनके बॉस के लिए कोई महत्व ही नहीं है या बहुत कम महत्व है। आप महत्वहीन काम चाहे जितनी अच्छी तरह करें, उससे आपके करियर में कोई सहायता नहीं मिलती। इससे भी बुरी बात यह है
कि कम महत्व के काम करने की वजह से आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं। गलत कामों में कड़ी मेहनत करने से आपके करियर खतरे में पड़ सकता है। ऑफिस में आपके सबसे दुखद दिन वे होते हैं जब आप वही काम करते हैं जिसे आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ऑफिस में आपके सबसे दुखद दिन वे होते हैं जब आप वे काम नहीं करते हैं जिन्हें आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है, और आप ऐसे काम करने में अपना समय लगा देते हैं जिन्हें आपका बॉस कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन मानता है। जब इस बारे में आप में और आपके बॉस में मत भिन्नता हो तो यह मान ले कि आप वे काम नहीं कर रहे हैं जो उनके करियर और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य ज्यादा तनख्वाह और जल्दी प्रमोशन पाना है। आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक बनना है। इसके लिए पहले तो खुद को अपनी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बनाएं और फिर अनिवार्य बना लें। इसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि आप हमेशा वही काम करें जिन्हें आपका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जब काम करें तो पूरे समय काम करें, यानी जब काम करें तो पूरे समय काम करें। अपनी उत्पादकता और परिणाम और अंततः अपनी आमदनी दोगुनी करने की कुंजी यह है कि जब आप काम करें तो सचमुच पूरे समय काम करें। सरल भाषा में काम में डूब जाएं, समय बर्बाद न करें, देरी न करें, सहकर्मियों के साथ गपशप न करें या कॉफी की चुस्कियां लेने में समय बर्बाद तो बिल्कुल न करें। अखबार न पढ़ें या इंटरनेट पर सर्फिंग न करें। सुबह ऑफिस पहुंचते ही सिर झुकाकर काम शुरू कर दें और दिन भर काम करते रहें। ऑफिस की दुनिया में समय बर्बाद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण वे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। वे आपका ध्यान भटकाते हैं, आपको देर कराते हैं और आपका समय खराब करते हैं जिसमें आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। जब कोई समय बर्बाद करने वाला आपके पास आकर कहे कि हम 1 मिनट बात कर सकते हैं तो जवाब दें, हाँ लेकिन अभी नहीं। क्यों न हम लंच के समय या ऑफिस के बाद बात करें। अभी तो मुझे बहुत काम पूरा करना है, मुझे जल्दी से यह काम खत्म करना है। जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप बंदूक की नोक पर हैं और आपका बॉस का दिया कोई काम पूरा करना है तो आमतौर पर वे आपको परेशान करना छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो वे आपके पास आना ही छोड़ देंगे और समय बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे को खोज लेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा करके स्वयं को प्रेरित करें और एकाग्र चित्त बनाए रखें। आज के बाद आपका मंत्र यह होना चाहिए कि काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो और काम पर ही ध्यान दो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण काम में ढील दे रहे हैं तो यह जादुई शब्द बार बार दोहराएं, काम पर ध्यान दो।